हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास 11 से। क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल रोड ए बी ए सी एंड सी बी आर मेड ऑफ टू मेटल्स हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी इन द रेशियो 2:3। तो मान लो हमारे पास ये दो रोड है, एक है ए सी और एक है सी बी। और इनका जो रेशियो है थर्मल कंडक्टिविटी का, लेट्स से इसकी K1 थर्मल कंडक्टिविटी और इसकी K2। तो हमें गिवन है K1/K2 इक्वल टू 2/3 आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट। तो इनको इस तरह से मिला करके रखा गया है विद ईच अदर एट एंड सी। जो एंड है वो कॉमन एंड है सी। ए इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बी इज अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बताना है कि जो टेम्परेचर होगा सी पॉइंट का वो कितना होगा। तो मैं मान लेता हूँ जो हमें फाइंड करना है वो टी सी फाइंड करना है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम कंसेप्ट लगाएंगे कि जो भी हीट यहाँ से फ्लो हो रही है, लेट से वो कांस्टेंट रूप से इस तरफ जा रही है। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा एसी का, वो सारी की सारी हीट किस में जाएगी, सीबी में। तो देखो मैं आपको पहले कंसेप्ट बता देता हूँ यहाँ पर। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का जो फॉर्मूला होता है डेट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसको बोलते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब कितनी हीट पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रही है रोड में से। तो ये एक्चुअली डायरेक्टली डिपेंड करता है एरिया कितना है रोड का। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा हीट। दूसरे डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पर, यानी कि जिस दो एक रोड है जैसे ये, तो यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर मान लो T2, तो ये T1 माइनस T2 पर डिपेंड करेगा। और इनवर्सली डिपेंड करेगा ये इसकी लेंथ पर, यानी कि टोटल लेंथ कितनी है। तो मैं उसको x मान के चल रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा x। और तो ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये सब इन चीजों पर डिपेंड करता है। तो इसको हम यहाँ पर एक थर्मल कांस्टेंट, मतलब ये है कि थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट लगा लेते हैं। तो जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला बनता है वो बनता है के एरिया डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा फर्स्ट केस में, यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये रोड मान लीजिए एसी के लिए, वो बराबर होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ऑफ सीबी के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी हीट यहाँ से जाएगी वो यहाँ पर भी तो जाएगी स्टेडली। ये फुल जो हीट है वो फ्लो होगी। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट दोनों का बराबर होगा। ठीक है। अब सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है, टू डिफरेंट मेटल हैविंग सेम थर्मल कंडक्टिविटी केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अब आप देखो यहाँ से जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो भी तो सेम है यहाँ पर। तो हमारे पास A1 A2 के बराबर होगा। तो देखो इसको बस फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पर। ये फर्स्ट केस के लिए हो जाएगी, मान लो रोड 1 है और ये रोड 2 है। तो K1 एरिया 1 डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है। ये हमारा AC के लिए हो जाएगा इक्वल टू K2 मतलब BC, मतलब इस CB भी कह सकते हैं, इंटू A2 इंटू में डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। और ये किसके लिए, CB के लिए। अब आप एक चीज देखना, यहाँ पर जो एरिया होगा वो दोनों का सेम है। तो A1 से A2 हट जाएगा, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि A1 जो है वो बराबर है एरिया 2 के। वो दिया हुआ नहीं, लेकिन हमें फिगर से देखना पड़ रहा है। फिगर में दोनों जो एरिया है वो बराबर है दोनों रोड का। तो A1 से A2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो जो लेंथ है वो भी हमें सेम गिवन है। ठीक है। डिफरेंट मटेरियल टू आइडेंटिकल है ना, तो आइडेंटिकल मतलब यही हो गया कि उनका एरिया और उनकी लेंथ सेम हो गई। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, क्योंकि आइडेंटिकल रोड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो K1 इंटू डेल्टा टी ए सी, ये बराबर होगा किसके, K2 डेल्टा टी सी बी के लिए। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस मान लो ये T1 है और ये T2 है। तो टेम्परेचर डिफरेंस हम ऐसे लिखेंगे जैसे रेट ऑफ, मान लीजिए हीट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये हाई टेम्परेचर होगा, ये लो टेम्परेचर होगा, क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है। तो डेल्टा टी मतलब कितना, T1 माइनस T2। अब टेम्परेचर हमें 100 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस ऐसे दे रखा है। मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, क्या कि अगर आप चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे केल्विन में, या फिर टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे सेल्सियस में, जो चेंज इन टेम्परेचर होता है ना वो दोनों का सेम है। वैसे तो हमें यहाँ पर डेल्टा टी या टेम्परेचर केल्विन में लेना चाहिए, लेकिन मैं केल्विन में लूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डेल्टा टी ले रहे हैं। तो मैं केल्विन में करूँ या डिग्री सेल्सियस में करूँ, डेल्टा टी सेम आएगा। तो K1 इंटू में डेल्टा टी देखो कैसे, हाई माइनस लो, यानी कि 100 माइनस टी सी, 100 माइनस टी सी। मैंने इसका टेम्परेचर कितना माना, टी सी इक्वल टू K2
यहाँ पर भी हाई माइनस लो तो हाई अब कौन होगा, क्योंकि हीट ऐसे फ्लो कर रही है तो टीसी यहाँ इसके लिए हाई हो जाएगा -25। ठीक है, देखो 100 + 273 करते हैं आप, टीसी + 273 करोगे तो चेंज सेम आएगा, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में देखो या डिग्री केल्विन में देखो। अब हमें क्या करना है, देखो K1/K2 कितना है, 2/3, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूँ, K1/K2 इक्वल टू 100 माइनस टीसी इक्वल टू टीसी -25। ठीक है, बस अब टीसी की वैल्यू हमें निकालनी, K1/K2 की वैल्यू कितनी है हमें पता है, K1/K2 मतलब 2/3 इक्वल टू 100 माइनस टीसी इक्वल टू टीसी -25। बस अब आपको ये क्वेश्चन टीसी के लिए सोल्व करने, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू में 100 माइनस टीसी इक्वल टू 3 इंटू में टीसी -25। ये हो जाएगा 200 माइनस 2 टीसी इक्वल टू 3 टीसी और -25 × 3 मतलब 75। तो टीसी को एक तरफ ले आओ आप, ये माइनस का 2c तो मैं इसको इधर लाऊंगा, 75 को इस तरफ, तो 200 प्लस 75 इक्वल टू, जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 + 3 यानी कि 5 टीसी, तो 5 टीसी की वैल्यू आ जाएगी 275। हमें तो टीसी निकालना, तो 275 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, जो कि आएगा 55 डिग्री। ठीक है, और क्योंकि हमने आंसर हमने क्या निकाला है केल्विन में, सॉरी डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस। सारे ऑप्शन आपको डिग्री सेल्सियस में ही गिवन है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कभी भी आइडेंटिकल लोड दे दी जाए और थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी हो, तो इतना बड़ा ना करके ना बस आप इस कंसेप्ट का यूज करना, क्या कि K1 डेल्टा टी बराबर होगा K2 डेल्टा टी के, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि K इंटू डेल्टा टी जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा, कब, जब आइडेंटिकल लोड हो। तो सीधा लगाओ K1 डेल्टा T1 बराबर K2 डेल्टा T2, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा फिर।